इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा मंगू, तेरा दिल बहुत कीमती है। तू क्यों चाहता है फर्श पे गिर के टूट जाए? वो टूटता है तो टूट जाने दे। अल्लाह करे इस पर ऐसा टूटे कि छूट भी ना सके दोबारा। खुदा का वास्ता रानी कुछ कर। नहीं तूने जोड़े में ना मंगू ने नहीं बचना। कुछ कर। तो सुन फिर, बानो ने बड़ी बातें की हैं, लेकिन तेरी कोई बात नहीं की। तू उसके दिल से निकल गया है धड़कनों में कैसा ये शोर है और वो उसी लड़के से शादी करने जा रही है। फिर कुछ अरसे तक तो उसके दिल से भी निकल जाएगा। मंगू नाम है मेरा, मंगू। इतनी आसानी से किसी के दिल से नहीं निकल सकता मैं। जब दिल ही किसी और का हो गया तो वहां पे रह के क्या करेगा मंगू? बादलों में है जिसने रंग भरा दिल में प्यार है डाले कोई खुदा इश्क मिटना नहीं कर मिटाए कोई ये तो चलता रहे यूं सदा इश्क तेरा इश्क तेरा और ले भी जीते। अपनी लव स्टोरी का तो दी एंड हो गया। बड़ा सोचा था ये अपनी कहानी भी हीर रांझे जैसी होगी। कहानी तो रांझे जैसी है, उसे हीर मिली, मुझे बानो नहीं मिली। पर यार किस्मत रांझे जैसी नहीं रही। अपनी हीर को तो मोहब्बत ही नहीं थी, बस पागल बनाती रही मंगू को। बड़ा सियाना बनता था ना मंगू, अब पता लगा। वो कुछ भौंकना यार चीते, क्या चुप करके तू मिलाई जा रहा है? मुझे इशारों की जुबान नहीं समझ आती। तू जरा भौंक के बता के करना क्या चाहिए। रोने धोने की बात ना करना यार, अपना काम ही नहीं था मोहब्बत करना। कसम से सारी उम्र बर्बाद कर ली है ये पानों के चक्कर में। अरे इसको क्या हुआ है? ये कुत्ते को घूर क्यों रहा है? कोई कुत्ते से बातें तो नहीं कर रहा? पागल पागल हो गया है। ये शोकी को बताती हूँ जाके। चल यार, अगर मोहब्बत करता ही ना तो क्या था। एक बात मेरी याद रखी जीते जिंदगी भर, जिससे मोहब्बत करना ना उसके हवाले अपना सब कुछ मत करना। अगर वो छोड़ के चला जाए ना तो पीछे कख भी नहीं रहता। और समझ आई तुझे मेरी बात है?
नहीं आई समझ तो रहे। चल तेरी जुबान में समझाता हूँ, इसको काटना होता है ना, उस पर भौंका नहीं करते। आई समझ? शौकी साहब, ये मंगू का दिमाग ठीक है? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? क्यों, क्या हुआ उसे? मुझे तो लगता है उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। क्या 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 कह रही हो? बाहर बैठा कुत्ते से बातें कर रहा है। तो इसका जवाब जाके कुत्ते से लो और कुत्ते से पूछो कि उसका दिमाग ठीक है जो मंगू की बातें सुन रहा है। पता नहीं क्या हुआ है उसे। मुझे तो लगता है कहीं आपकी शिकायत तो नहीं लगा रहा। नहीं, उस बेचारे का असल में कोई राह नहीं है और शायद इसी दिन के लिए उसने कुत्ता पाला। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर मंगू को हुआ क्या है? भाई वो मंगू की शादी होनी थी बानो के साथ, उसने बर्बादी कर दी है। बेचारे की लव स्टोरी का दी एंड हो गया। तो इसमें कुत्ते से करने वाली क्या बात है? बेगम साहिबा, मोहब्बत में बंदे की कुत्ते वाली हो जाती है और कुत्तों वाली बात कुत्ते को ही समझ आएगी ना। और इस मौके पर शायर ने क्या खूब कहा है। क्या? लोग कहते हैं मोहब्बत हुई तो सुधर जाऊंगा, मेरे महबूब ने कुत्ता रख लिया तो मैं किधर जाऊंगा। वाह वाह शौकी साहब, लेकिन इसमें भी शायर कहना क्या चाहता है? कहना कुछ नहीं चाहता, बस ये बयान करना चाहता है कि उसके साथ बहुत कुत्ते वाली हुई है। चल तू जलाल तू आई भला कुटाल तू, फिक्र ना करो, डरो नहीं, मैं जो हूं ना। रानी बेटा, ये कौन आया हुआ था? सायमा के घर बड़ा शोर मचा हुआ था। चाचा तुझे नहीं पता, बानो की शादी हो रही है। बानो की शादी? शुक्र है मेरे मौला, तूने हम मस्कीनों की भी सुन ली। कैसी बातें कर रहा है चाचा? बेचारे मंगू का क्या बनेगा? ओए मंगू का स्वा और मिट्टी बनना है कुछ। वो तो शुक्र करे उसकी जान बच गई है, नहीं तो लोगों ने यही कहना था कि मंगू की शादी मंगू के साथ ही हो गई है। चाचा तू क्या सोचता रहता है उल्टा पुल्टा उन दोनों के बारे में? बेटा मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं सोचता, मैं तो तुम्हारे और टीपू के बारे में सोच रहा। मैंने एजेंट को पैसे भी दे दिए हैं। खैर से टीपू बाहर जा रहा है, वो वहां से पैसे कमा कमा के बेचेगा, फिर 2 साल के बाद वापस आएगा। मगर मेरी सलाह यह है कि जाने से पहले तुम दोनों की मंगनी कर दी जाए, वो आए तो निकाह पढ़ा दिया जाए। कर तेरा अपना है। क्या हो गया बेटा? ये टीपू के नाम पर तू इतनी अफसरदा क्यों हो जाती है? मुझे ये शादी नहीं करनी। पुत्र तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तो तेरी भलाई चाहता हूँ, तुझे बेटी बनाकर रखना चाहता हूँ। चाचा अगर मैं ये शादी ना करूं तो फिर मैं तेरी बेटी नहीं हूं क्या? पुत्र ये जमाना है और इस जमाने में कुछ रिश्ते अपनी असल जगह पर उसी मकाम पर रखने पड़ते हैं, और बहू भी तो बेटी ही होती है। मगर मैं कैसे कर लूं ये शादी? टीपू बच्चा है और वो बचपन में मेरे से मार भी खाता रहा है। तो इनकी माँ मुझे जवानी में मारती रही। मुझे ये शादी नहीं करनी। चल पुत्र तेरी मर्जी है, जैसे तू खुश वैसे ही मैं भी खुश। फिलहाल मुझे ये शादी नहीं करनी और मैंने अभी शादी का सोचा भी नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, तू बाप के घर में है, तू कहीं किसी गैर के पास है? या अल्लाह, ये मेरे दोस्त की निशानी है, इस बालड़ी की इज्जतें और शर्में रखना। माँ अब तो खुश हो जा, हैं? अब तो कोई मसला नहीं है। याद है मैंने तुझे कहा था साजिद बहुत अच्छे इंसान है।
मुझे पता था वो एक दिन वापस जरूर आएंगे। आ गए ना? मगर शादी तो नहीं हुई ना। तेरी जिद थी कि तूने स्पेन में जाकर शादी करनी है। अम्मा तुझे अभी भी मसला तो खुश नहीं है? अब तो तुझे शुक्र अदा करना चाहिए, रिश्ता टूटने से बच गया। तो फिर मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मंगू से बिल्कुल बात नहीं करोगी। वो मेरा मंगू से ना पहले कभी कोई ताल्लुक था ना आइंदा कभी होगा। इस पर मुझसे वादा लेने की भी क्या जरूरत है? देख मेरी बेटी, ये औरत ही होती है जिसे मोहब्बत बांटने का सलीका आता है। माँ बाप में, बहन भाई में, शौहर में, बच्चों में। लेकिन मर्द को ये सलीका नहीं आता। ठीक है माँ, जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मगर अब जो गलती कर बैठी हूँ उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। स्पेन जाकर शादी करने देना। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। वो ही करो जिसमें तुम लोग खुश हो। मैं वादा करती हूँ अम्मा, मंगू अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वो निकल गया है मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। और बेटा, मेरी एक बात और याद रखना, शादी दुनिया का वो पायदार और मजबूत रिश्ता है जो मोहब्बत के महल पर तामीर होता है, लेकिन ये एतमाद के बारीक धागे से बंधा होता है। इसलिए आइंदा बहुत एहतियात करना बेटा। तू ना सही समझाती है हमेशा, बस मैं ही समझने में देर कर देती हूँ। चाय रखी थी उबलने वाली, मैं लेकर आती हूँ। हे अल्लाह, मेरे बच्ची के नसीब अच्छे करना। मंगू, बैठ पुत्र, बैठ जा। क्या? मंगू पुत्र, बड़ा सैड दिखाई दे रहा है। 2 रुपए की टॉफी जैसा मुंह निकला है तेरा। काम बता अपना, मुझे छोड़। बेटा बानो ब्याह के अपने घर जा रही है, फातिहा पढ़ ले। अब आपको बंदे की हालत देख लिया कर, को मौका मैल देख लिया कर। तू चीजें लेने से बाज नहीं आता यार। मैं चीज़ें नहीं ले रहा बेटा, मुझे बड़ा दुख हुआ है। इतना दुख तो मुझे जब तेरी माँ फौत हुई थी तब हुआ था। मुंह बता रहा तेरा कितना दुख हुआ है। मुझे तो लगता है मासी से ज्यादा तुझे खुशी हुई है बानो की शादी की। नहीं, वो तो मैं खुश शक्ल इंसान हूँ और खुश मिजाज भी हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खून के आंसू रो रहा होता हूँ। अच्छा हो गया, कर लिया अफसोस, अब जाऊं मैं। मंगू पुत्र, तुझे क्या बताऊं, इंसान को मोहब्बत ना मिले तो बड़ा दुख होता है। कोयलों पर ख्वाब की तरह जलता रहता। शौकत बेग साहब, जो आपने मोहब्बत में पीएचडी की हुई है ना, मुझे सारा पता है। और जो बुड्ढी लेके फिरे ना आप, मैं ना लाता तो देखता कैसे आती। और तुझे बता दो ना कैसे लेके आया हूं, तो घर से निकाल देगा मुझे। नहीं नहीं, मैं मानता हूं तूने बड़े बड़े नेकी के काम किए हैं, मगर तुझे उसका सिला नहीं मिला। मत मार दी तूने मोटरसाइकिल की भी और अपनी भी। एक गाड़ी वाला आया और बानों को बिठा कर ले गया। ओ क्या है, मैं अब्बा हूं तेरा। शुक्र कर बात बच गया। तूने ना मंगू से पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अगर मेरी वाली नहीं ना, मैं तेरी वाली भी नहीं रहने दूंगा। ना ना बेटा, मैं डांग वाले हाथ हो जाऊंगा बिल्कुल ही। बानो बाजी,
आपकी शादी तो बीच में ही रह गई। बीच में नहीं रह गई, अब सही वक्त पर होगी। लेकिन मैं तो नहीं होंगी ना। मेरी शादी पर मेरा होना जरूरी है, किसी और के होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और मैंने जो डांस के स्टेप्स याद किए उनका मैं क्या करूंगी? वो तो अपनी शादी पे कर लेना। वैसे मेरी शादी पे तो मातम होते होते बचा है नहीं। अच्छा ये बताएं, साजिद भाई से बात हुई आपकी? क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते तुम्हारे साजिद भाई, बस नखरे करने लग गए। अच्छा, कैसे नखरे दिखाते हैं वो? मतलब जब गुस्सा आता है ना तो ऐसे वो बोलती रहूंगी साजिद साजिद साजिद, जवाब ही नहीं देता मुझे। वैसे ना बड़ी डिसेंट है साजिद भाई, ऐसे सूट वूट पहनते ना तो बिल्कुल हीरो लगते हैं। और मैं किसी हीरोइन से कम हूं क्या? हाँ हाँ, इसलिए तो मंगू भाई आप पे इतने लट्टू थे। क्या मतलब? अच्छा खासा मूड तो खराब कर दिया। मंगू का नाम लेना जरूरी था? आज के बाद ना इस घर में मंगू का नाम नहीं लेगी तू। बानो बाजी, वो तो आपके पीछे पागल हुए फिरते हैं। हाँ तो पागल बंदा पागल ही रहेगा ना, या कोई प्रोफेसर तो नहीं बन के बैठ सकता। बात करती है, जब मेरा अच्छा मूड होता है ना तू खराब कर देती है। चल निकल यहाँ से। अच्छा ना, सॉरी। ओए निकल, मैं लगाऊंगी खींच के, निकल। अच्छा सुन, आप क्या है? पागल वाली क्या बात थी, बता के जा जरा। पागल वाली बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, से बात तो बहुत जरूरी थी, लेकिन मंगू भाई की बात करना तो इस घर में मना है ना। मैं जा रही हूँ। बात तुम ही रहिए। मंगू, तुझे चाचा बुला रहा है। चाचा मेरा अफसर नहीं लगा हुआ, जाके कह दे उसे नहीं आता मंगू। किस बात की लड़ाई है चाचे से तेरी? कोई लड़ाई नहीं मेरी उससे, ऐसे चीजें ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, टीपू बाहर जा रहा है, वो बात करनी है उन्होंने। पता है मुझे, जा रहा है बाहर टीपू, चला जाए बाहर, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बाहर जा रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी घर छोड़ के चला जाऊं कहीं, जहर लगने लग गया शहर मुझे। सारे बाहर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा, मुझे अपनी नहीं समझ आ रही मेरा क्या होगा, किसी का क्या पता मुझे। अब तुझे क्या हो गया है? जो तुझे छोड़कर चली गई, तुझे मुड़ के भी नहीं देखा, वही थी बस तेरी अपनी। जितना वो खुश थी ना अपने रिश्ते को लेके, इतना खुश उसे मैंने कभी नहीं देखा। तुझे क्या मिला मंगू ऐसी मोहब्बत करके? पता नहीं क्या मिला है, लेकिन उसको वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहती थी, पैसा, मोहब्बत। तुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। नहीं रहना इस धोखे में मुझे, इस धोखे में जिंदगी नहीं गुजारनी मंगू को। मुझे निकलना है सबसे, कहीं दूर जाना है। मुझसे नहीं होगा, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। लोगों की मोहब्बत में जान जाती है और तेरी इस धोखे में जाएगी। वो तो जाते हुए तुझे बता कर गई है, बल्कि तेरे पे एहसान करके गई है। कैसे? वो तुझे बता कर गई है, उसे तेरे से नहीं किसी और से मोहब्बत थी। वो तुझे सच बता कर गई है, अब तू भी हिम्मत कर और सच बोल दे। धड़कनों में कैसा ये शोर है, बिल्कुल सही कहती है तू, 100% सही कहती है। चल उठना, किसी को तो खुशी खुशी भेज दे। और जा जा भेज दे, जा भेज दे टीपू को, जान छोड़ दो उसको मेरी, कह दे नहीं आ रहा मैं।